बुखारी शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत का ज़िक्र है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए, नमाज का वक्त करीब था। इत्तिला दी गई कि या रसूलुल्लाह, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है। आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। और ये वाक़या हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। उन्होंने नकल किया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि हमने हज़रत आयशा से नमाज की मुदावमत के बारे में मालूम किया। बुखारी शरीफ के सफ़ा नंबर 91 पर मौजूद है, हदीस नंबर 655। ये हवाला इसलिए बतलाया कि आप हजरात बुखारी शरीफ में इबारत के साथ इस वाक़ये को तलाश कर सकते हैं। जैसे ही खबर मिली हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, तो ये फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब जिक्र फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत आयशा ने यूँ फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अबू बकर इस बात को बर्दाश्त न कर सकेंगे। वो थोड़े से नरम दिल हैं, कमज़ोर हैं। आप इमामत के लिए कह रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश, गसी तारी हो गई। दोबारा कुछ लम्हे के बाद होश आया। इत्तिला दी गई कि या रसूलुल्लाह, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है, सहाबा मुंतजिर हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठना चाहते हैं, लेकिन इतने ज्यादा बीमार हैं कि गशी तारी हो गई, फिर बेहोश हो गए। और यूं कहा कि अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने फिर कहा, तो यूं फरमाया कि शायद आप इस बात का ख्याल नहीं करती कि नबी आपको कह रहा है। बहरे कैफ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने नबी के हुक्म से नमाज पढ़ानी शुरू की। इतने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ इफाका हुआ। दो सहाबियों के जरिए से मस्जिद के अंदर पहुंचे हैं। तो सहाबियों ने सहारा दिया। रिवायत के अंदर आता है कि पैर जमीन पर घिसट रहे थे। इत्तिला हजरत अबू बकर को मिली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया। इशारे से यूं कहा कि पढ़ाते रहो। अबू बकर के पहलू में बैठ गए, नमाज मुकम्मल की। ये दुनिया के अंदर पहला उम्मती है कि जिसने नबी की मौजूदगी में 17 नमाजें पढ़ाई हों। कभी किसी हवारी ने, किसी नबी के मानने वाले ने नबी की मौजूदगी में इमामत नहीं की। लेकिन इसका मकसद ये था, नबी को खलीफा बनाना था अबू बकर को। अगर उमर को बना देते तो उमर अबू बकर से इल्म में, कमाल में, मेहनत मुशक्कत में, नबी के साथ देने में दूसरे नंबर पर आते हैं।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को मुंतखब किया और ये पैगाम दिया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद अबू बकर ही इमाम बनेंगे, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ही होंगे। बहरे कैफ इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अल्लाह का पैगंबर मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में है कि बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। दो सहाबियों का सहारा लेकर चले हैं, लेकिन मस्जिद में पहुंचे हैं। मुझे और आपको ये पैगाम दिया है। हजरत अबू बकर ने इशा की नमाज से शुरू किया था और पीर की फजर की नमाज तक इमामत की है। इस उम्मीद में थे कि अब तो नबी पढ़ाएंगे, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि अब इसके बाद नबी इमामत न कर सकेंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो ये वाक़या हमें पैगाम देता है कि हमें हर हाल में नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी समझ अमल की तौफीक अता फरमाए।